हेलो दोस्तों, तो आप भी हो जाइए बुध और मायरा की शादी में शामिल। ये शादी होने वाली है बहुत ही ज़्यादा खास और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि शादी में है एक बहुत बड़ा सस्पेंस। तो आज है बुध और मायरा की शादी। मायरा मेहंदी लगवाने में बिजी है और मायरा की मेहंदी सेरेमनी चल रही है और उसकी दोस्त शिजुका उसके साथ ही खड़ी हुई है और वहाँ पर बुध भी बद्रीनाथ के साथ अपने कमरे में तैयार हो रहा है। बुध बहुत ही खुश होता है और बद्रीनाथ से बोलता है, आज मेरे सारे सपने पूरे होने जा रहे हैं, मुझे मायरा बहुत पसंद है। बद्रीनाथ बोलता है, हाँ दोस्त, तू बड़ा ही खुश नसीब है जो तेरी मायरा के साथ शादी तय हुई है। और वह तैयार होने लग जाते हैं। फिर बद्रीनाथ दूल्हे राजा बुध को मैरिज हॉल में ले आता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग हार रखे होते हैं बुध की शादी में शामिल होने के लिए। तभी सामने से दुल्हन भी आ जाती है। बुध बहुत खुश होता है, लेकिन उसे एक बात अजीब लगती है कि उसकी पत्नी ने घूंघट क्यों ओढ़ रखा है। तभी वह अपनी दुल्हन से कहता है कि तुम अपना घूंघट हटाओ, तो वह मना कर देती है कि मैं नहीं हटाऊंगी। तो बुध कहता है कि मैंने कहा हटाओ, तब भी वह मना कर देती है। लेकिन बहुत ज़्यादा जिद करने के बाद दुल्हन अपना घूंघट हटा ही लेती है। जब वह घूंघट हटाती है तो बुध को पता चलता है कि वह तो मायरा नहीं, वह तो कोई और लड़की है। और तभी शिजुका आती है और बुध से बोलती है कि मायरा का किसी ने किडनैप कर लिया है। तभी बुध बहुत ज़्यादा डर जाता है और तभी बुध फ़ोन कर वहाँ पर डिटेक्टिव मेहुल को बुला लेता है। डिटेक्टिव मेहुल भी वहाँ पर आ जाते हैं और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। तो डिटेक्टिव मेहुल पूछते हैं कि तुम्हें किन किन लोगों पर शक है। तो बुध बोलता है कि मुझे 4 लोगों पर शक है। पहला डोरेमोन, दूसरा ये लड़की, तीसरा राठी सर और चौथा जीवा। मुझे इन 4 लोगों पर शक है। तभी डिटेक्टिव मेहुल उन 4 को एक अलग कमरे में ले जाकर उनसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। डिटेक्टिव मेहुल 4 को एक खाली कमरे में लेकर आ जाते हैं। तो सबसे पहले वह पूछते हैं राठी सर से। तो राठी सर बोलते हैं कि मैं तो मैरिज हॉल में था, इसलिए मुझे इस किडनैप के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वह पूछते हैं उस लड़की से। तो लड़की बोलती है कि मुझे तो पता चला था कि मेरी शादी बुध के साथ तय हुई है, इसलिए मुझे मायरा के किडनैप के बारे में कुछ नहीं पता। फिर वह पूछते हैं जीवा से। तो जीवा बोलता है कि मैं इस इलाके का दूध सप्लाई करता हूँ सारी जगह, और आज मेरा दूध नहीं आया था, इसलिए मैं उसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान था। और फिर आखिरी में डिटेक्टिव पूछते हैं डोरेमोन से। तो डोरेमोन बोलता है कि मैं भी मैरिज हॉल में था और थोड़ी देर के लिए मैं दुकान पर कुछ काम से गया था। और ये सब बातें सुनकर डिटेक्टिव मेहुल को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन डिटेक्टिव मेहुल चारों तरफ आंखें घुमाते हैं और बाहर देखते हैं और समझ जाते हैं कि मायरा का किडनैप किसने करा है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला कि मायरा का किडनैप किसने करा है? अगर हाँ, तो आप जल्दी से अपना आंसर कमेंट कीजिए, और अगर नहीं तो आपके पास सोचने के लिए 10 सेकंड हैं। ध्यान से सोचिए और बताइए। तो दोस्तों, आइए जवाब जानते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर ऑल का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों, मायरा का किडनैप और किसी ने नहीं, मायरा का किडनैप करा है जीवा ने। तो आइए जानते हैं कैसे। तो जैसा आप जानते हैं कि जीवा ने कहा था कि आज दूध नहीं आया था और मैं ही यहाँ पर सारे इलाकों का दूध सप्लाई करता हूँ। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, पीछे टेबल पे एक दूध की बहुत बड़ी बोतल पड़ी हुई है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर दूध आ रखा है। तो इससे पता चलता है कि जीवा ही झूठ बोल रहा है और जीवा ने ही मायरा का किडनैप करा है। फिर तभी डिटेक्टिव जीवा को हथकड़ी पहना देते हैं और उसके बाद बुध और मायरा के शादी हो जाती है और बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और डोरेमोन खुशी के मारे उछलने लगता है।